जय मसीह की। क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देते हैं, या क्या जोर जोर से प्रार्थना करने से ही प्रार्थना स्वीकार करते हैं, या प्रार्थना में लंबे लंबे शब्द जो कहे जाते हैं उन्हीं प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं, या परमेश्वर को लंबे लंबे शब्द भाते हैं, या फिर बाइबल हमें प्रार्थना करने का कोई और अलग तरीका सिखाती है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई सवाल है या इस प्रकार का भी कोई सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने का सही तरीका क्या होता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल कुछ शब्द नहीं होती है, या कुछ शब्द प्रार्थना में बोल देना क्या केवल वही प्रार्थना होता है? ऐसा नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर से और आपकी बातचीत है, वो कनेक्शन है जो आपके और परमेश्वर के बीच में जुड़ता है। जिस तरह एक बच्चा अपने पिता से दिल की बात करता है, उसी तरह हमें भी अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम और विश्वास के साथ बात करनी चाहिए। परमेश्वर केवल हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारा हृदय देखते हैं। प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना कहाँ करनी चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल चर्च में ही की जाती है, या प्रार्थना केवल चर्च में होती है, लेकिन बाइबल कहती है कि आप अपने कमरे में, घर में, सफर में, किसी भी स्थान में प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में मत्ती का सुसमाचार 6:6 में लिखा है, तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर ले, अपने पिता से प्रार्थना कर। इसका यह अर्थ है कि दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने की जाती है, परमेश्वर उसे स्वीकार करते हैं। यानी कि सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना किस नाम से करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना किस नाम से करनी चाहिए? हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अपना इकलौता पुत्र होने का अधिकार दिया, और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ परमेश्वर से नहीं मांगते तब तक वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिला है। इसलिए अधिकतर विश्वासी प्रार्थना का अंत करते हैं। ये प्रार्थना हम ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में कहते हैं ना कि जब हम प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना कर चुके होते हैं तो हम ये कहते हैं अपने मुंह से कि इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम ये बात को नहीं कहेंगे हमारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता अस्वीकार कर देंगे, यानी कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। अच्छा, अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रार्थना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या प्रार्थना करते समय भी कोई सतर्कता बदलनी चाहिए या बरतनी चाहिए? हाँ, प्रार्थना करते समय पहला ये विश्वास रखें कि यदि विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना केवल शब्द बनकर ही रह जाएगी। प्रार्थना कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन विश्वास मन में नहीं है, तो वो प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता तक नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जब कभी भी प्रार्थना करिए तो विश्वास कर लीजिए कि वो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी, हमारे स्वर्गीय पिता ने सुन ली। दूसरा कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो प्रार्थना और निवेदन सारे धन्यवाद के साथ ही परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। वचन भी इस बात के लिए हमें बोलता है, या वचन भी हमें प्रेरित करता है। सिर्फ मांगना ही प्रार्थना नहीं होती, परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद भी करें। तमाम आशीष परमेश्वर हमारे दिन भर में हमें देते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं
तो हम और अलग से मांगते हैं परमेश्वर से। लेकिन हमें क्या करना है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवादिता रूपी बलिदान चढ़ाएं। तीसरा, हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। प्रार्थना तभी सुनी जाती है जब हम अपने पापों को परमेश्वर के आगे स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी प्रभावित हो सकती है। पांचवा, इस बात का ध्यान रखना है कि किन गलतियों करने से बचना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। केवल लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। बार बार एक ही बात को बिना विश्वास के दोहराना। जब हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना सिर्फ दिखावा बन के रह जाती है, प्रभु तक नहीं पहुंचती। दूसरा, बार बार एक ही बात को क्यों दोहराना होता है प्रार्थना में? प्रार्थना में जैसे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेकर बोलूंगी, कुछ लोग हैं जो प्रार्थना, एक ही विषय की प्रार्थना बार बार रिपीट करते हैं। कुछ लोग चर्च में भी जाते हैं और ये कहते हैं, पादरी साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए, पादरी साहब हमारे लिए दुआ कर दीजिए। विषय एक ही होता है, लेकिन हम बार बार प्रार्थना उसी विषय पर करवाते हैं। जबकि वचन बताता है कि यदि तुमने प्रार्थना की और तुमने परमेश्वर से मांगा तो उस बात की प्रतिज्ञा कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गई है। इसलिए बार बार प्रार्थना में बार बार बिना विश्वास के उसी चीज को दोहराना प्रार्थना करना नहीं होता। केवल जरूरत पड़ने पर ही परमेश्वर को याद करना, ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इम्पोर्टेंट है कि जब हमारी जरूरत होती है ना, जब हम दुख में ज्यादा होते हैं ना, तब हमें परमेश्वर याद आता है। हम अपने जीवन में बहुत कम ही समय ऐसा होता है जो परमेश्वर को याद करते हैं। अपने सुख में हम परमेश्वर को स्थान नहीं देते, लेकिन हम अपने दुख में सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं। इसलिए हमें ऐसा भी नहीं करना है। हमें अपने दुख और सुख सब में धन्यवाद करना है। वचन भी हमें यही कहता है कि दुख और सुख दोनों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। बिना मन लगाए प्रार्थना करना। जब हम बिना मन के प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, और वो कनेक्टिविटी जो परमेश्वर से हमारी होती है वो नहीं हो पाती, और प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पाता। इसलिए प्रार्थना जब भी करिए तो मन लगा कर करिए, ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। पाप में बने रहकर भी परमेश्वर से आशीष की अपेक्षा करना। एक तरफ हम परमेश्वर से आशीषों को मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, एक तरफ हम पाप में घिरे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाप कर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना क्या परमेश्वर सुनते हैं? कभी भी नहीं मसीहों। हम अच्छाई बुराई को एक साथ नहीं कर सकते। उसी तरह जब हम गुनाह कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, तो ये हमारा सोचना बहुत ही गलत है। क्या छोटी प्रार्थना भी स्वीकार होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े सेंटेंस बोले जाएं प्रार्थना में, खूब बड़े बड़े वाक्यों को बोलो, खूब बड़ी बड़ी चीजों को बोलो, लंबे लंबे सेंटेंस बोलो, लंबे लंबे वाक्यों को बोलो, परमेश्वर को लंबे लंबे संदेश दो, तभी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आपने छोटी प्रार्थना भी की है ना और परमेश्वर का धन्यवाद दिया है और ये विश्वास कर लिया है कि जो मांगा है वो मिलेगा, तो परमेश्वर ऐसी दुआओं को जरूर सुनते हैं। क्योंकि बाइबल में कई बार बहुत छोटी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर ने सुनी है। इसलिए शब्दों की लंबाई नहीं बल्कि विश्वास और हृदय की सच्चाई महत्वपूर्ण रखती है स्थान। हमें कितनी बार दिन में प्रार्थना करनी चाहिए? क्या प्रार्थना का कोई समय है? दानियल ने भी दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब वो शेरों की मांद में पहुंच गया तब भी वो प्रार्थना करता था। उसने 3 समय की प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। केवल रविवार को प्रार्थना करना क्या सही होता है? जब हम चर्च जा रहे हैं या हम चर्च नहीं भी जा रहे हैं, तो क्या केवल रविवार की प्रार्थना करना सही है? नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं मसीह। हर दिन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हमें प्रार्थना हर दिन करनी चाहिए, सुबह को, रात को। जब हम सुबह सोकर उठें तो हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। रात के समय जब सोने को जाइए तब परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको पूरे दिन भर परमेश्वर ने संभाला। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो उस चीज के लिए हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि वो भोजन बहुतों को ग्रहण नहीं हुआ, बहुतों को नहीं मिला, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें मुहैया कराया। इसलिए उस चीज के लिए भी, भोजन के लिए भी धन्यवाद दीजिए। प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। आखिर में हम बात करेंगे कि दोस्तों, प्रार्थना कई धार्मिक रस्म नहीं है कोई। यदि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध है, ये परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी, जैसे मैंने भी शुरुआत में बताया कि प्रार्थना परमेश्वर से सीधा संबंध है, वो एक कनेक्शन बैठाती है। जब हम सच्चे मन और विश्वास और नम्रता से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं और अपने समय के अनुसार उत्तर देते हैं। परमेश्वर का समय है, आप मांगिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु का जब समय आएगा, जैसा कि सबोपदेशक 3 में लिखा है कि हर एक बात का समय, परमेश्वर की दुआएं सुनने का भी समय है। वो दुआओं को सुनेंगे और उसी अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग उसका उत्तर देंगे। अगर यह वीडियो आपको आशीष दे, अगर इन प्रार्थनाओं के जरिए, इन वचन के जरिए, इन मोटिवेशंस के जरिए और इस बाइबल वर्ड्स के जरिए और इस अच्छी बात के जरिए यदि परमेश्वर आपसे बात करे और परमेश्वर आपको इस वीडियो के जरिए आशीष दे, तो इसे अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना सीख सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। और एक और बात, परमेश्वर ने मत्ती 6 में हमें प्रार्थना करना सिखाया है। उस प्रार्थना को करना मत भूलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रार्थना को करते थे। परमेश्वर ने हमसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल में सिखाया है कि प्रार्थना में हमें लंबे लंबे शब्द नहीं बोलने, बल्कि एक अंधेरी कोठरी में या अकेली कोठरी में जाइए, किवाड़ों को बंद करिए, घुटनों पे आइए, हाथों को जोड़िए, हाथों को उठाइए, सर को झुकाइए और प्रार्थना करिए कि हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस प्रकार हम अपने कसूरों वारों को माफ करते हैं, वैसे तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा और इस टॉपिक के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में हालेलुया और आमीन लिखना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्लीज मुझे मोटिवेट करिए, और अगर ये वचन, मेरा वचनों को बोलना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी ये लॉन्ग वीडियोस को जरूर देखिए और मुझे मोटिवेट करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो यीशु नासरी इस वीडियो को देखने वाले तमाम शख्स के लिए। खुदावन, जहाँ कहीं भी ये वीडियो जाती है प्रभु परमेश्वर, उन शख्स को, उनके परिवारों को, उनके जाने पहचानने वालों को अपनी आशीषों से भरिए। प्रार्थना करना सिखाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना में बड़ी बड़ी बातें ना बोले, हम छोटी प्रार्थना करें, लेकिन ऐसी प्रार्थना करें जो आपके दिल तक पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको आशीष दे।